हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 2026 वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 80 से 90% है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्क डन। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या वर्क डन लगेगा जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज्ड पाथ में घुमाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम जब भी घुमाएंगे वो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को क्लोज्ड पाथ में घुमाएंगे तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो सी इज द राइट आंसर। सेकेंड नंबर, द रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स होता है। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और भी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर में। इस सी नंबर में भी ई माइनस डी वी नहीं है इसमें, तो सी नंबर नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड नंबर, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट फेराड। फेराड क्या होता है? कैपेसिटर का होता है। तो उसमें क्या कर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। उसके बाद फोर्थ नंबर, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मेटल का क्या होता है? एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इन्फिनिटी होता है। मेटल का इन्फिनिटी होता है। ए इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी पिकोमीटर आर देयर इन ए फेराड। एक फेराड में कितना पिकोमीटर होता है? पिकोमीटर जब भी आए तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। एक फेराड में कितना पिकोमीटर होता है? 10⁻⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटी। नेट चार्ज क्या होता है? एक कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा होता है कैपेसिटर, इसमें चार्ज क्यू और माइनस क्यू होता है। तो अगर इसका नेट चार्ज, टोटल चार्ज निकालते हैं तो प्लस क्यू माइनस का क्यू, प्लस माइनस का क्यू, प्लस माइनस 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 क्यू, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो कौन सा ऑप्शन में है? पहला नंबर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? पंखा में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, उसका क्या काम है? एनर्जी को स्टोर करना और चार्ज को स्टोर करना। एनर्जी और चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम है कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए ये एनर्जी और चार्ज को स्टोर करना। तो क्या हो जाएगा? सी, स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का वी था वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डब्लू। वर्क का क्या होता है? जूल। वर्क डन का क्या होता है? जूल होता है। वर्क डन का जूल होता है। जूल जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। तो इसका एसआई यूनिट पूछा है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट तुम्हारा जाके 1 वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है वर्क डन बाय चार्ज होता है। वर्क डन का क्या होता है? पहले बताया, जूल। क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो वन, यहाँ पे भी वन, तो 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 जूल बाय 1 कूलम कौन सा ऑप्शन में?
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सी इज द राइट आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, एक कांस्टेंट पोटेंशियल है तो उस रीजन में क्या होगा? बोला है, पहला ऑप्शन है ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, और पहला ऑप्शन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कांस्टेंट एंड पोटेंशियल होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी है आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तीन कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी क्या है? सी है, सी है, सी है। इसको सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में जब जोड़ता है तो क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो क्या हो जाएगा? c/3, तो 1/c/r, सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c/3 हो जाएगा। c/3 या 3/c गलत हो गया, ये सी नंबर में c/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c/3, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद द कैपेसिटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? कैपेसिटी ऑफ एक क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इस पे देखो, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? मेटल ऑफ द प्लेट, मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है, मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल, एक चार्ज स्पेरिकल सेल है, चार्ज स्पेरिकल सेल के जो अंदर है, इनसाइड चार्ज स्पेरिकल सेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, बी इज द राइट आंसर। द पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज ए यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल वी होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट जो होता है हमारा वोल्ट पर मीटर के हिसाब से होता है। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर कहाँ? वोल्ट पर मीटर कहाँ पे है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन में रॉन्ग है। -1 यहाँ पे होना चाहिए, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल सेल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये तो हम लोग किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज हाफ्ड, इट्स कैपेसिटी Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। Q C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। तो यहाँ पे किसको हाफ किया है? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज हाफ, इसको हाफ कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? इसको हाफ किया है तो Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय हाफ, ये हाफ टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये क्या है? सी स्क्वायर भाई गलत हो गया, सी हाफ सी वी गलत हो गया, ये हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर, हाफ सी वी स्क्वायर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका होता है फैराड होता है। कैपेसिटेंस का क्या होता है? फैराड होता है, फैराड।
farad. What is the next question? What is the angle between electric field and इक्विपोटेंशियल सरफेस? इलेक्ट्रिक फील्ड और और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिग्री होता है, मतलब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हमेशा हर तरफ 90 डिग्री होगा, हर तरफ 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डायलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस, एक डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब बोला गया है एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब के अंदर में कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर भरेंगे कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, ना ही डिक्रीज करेगा, ना ही रिमेन सेम रहेगा, ना ही कुछ इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।